नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक में चर्चा करने वाला हूं वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक के ऊपर इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं और मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था मैंने आपको याद होगा ये Q2 के नंबर्स वक्त आने वाले थे। मैंने कहा था क्वार्टरली नंबर्स कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है तभी यहाँ पे कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोचें, वरना Q2 के नंबर एक बार आने दें। क्योंकि देखिए इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस में तो तभी दिख रहा था चीज़ें कि प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। और Q2 के बाद हमको पता है किस प्रकार की ह्यूज फॉल देखने को मिली। ऑलमोस्ट 160 के भी नीचे स्टॉक आ चुका है, ठीक है। और जब देखिए अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, और जब मैंने देखा था लास्ट टाइम, स्टॉक 155 157 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अब यहां पर ये जानेंगे कि भाई एसेट क्वालिटी के बारे में क्या चल रहा है, क्योंकि मनी कंट्रोल ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकाला है एसेट क्वालिटी को लेकर के। दूसरी चीज ये है Q2 के नंबर क्या है, उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट क्या कह रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, वो लेवल्स, वो आपको कौन से ऐसे लेवल हैं जहां आपकी नजर होनी चाहिए कि अगर वो एक बार टूट गए तो वापस से बहुत भयानक गिरावट होगी। ओके, तो इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब कर रखे हैं। उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप उन व्यूअर्स में से हैं जिन्होंने अभी तक इस हमारे जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ना ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है। किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो, कंप्लीट एनालिसिस कराना हो, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। बट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन बार बार आते रहे। अब चलते हैं एक एक करके चीजों की तरफ। देखिए अब सबसे पहले बात करेंगे एसेट क्वालिटी का। तो देखिए ओवरड्यू लोन्स जिसे क्लासिफाइड कैसे किया जाता है SMA-2 यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट दोस्तों। अब आप देखें उसमें पिछले 8 बैंकों में, कम से कम 8 बैंकों में इसमें आपको जंप देखने को मिल रहा है। और आप देखिए इवन एस जो एसेट क्वालिटी है ना इन बैंकों की इंप्रूव हुई है जुलाई सितंबर क्वार्टर में। ये किसका कहना है? मनी कंट्रोल का कहना है, इन्होंने जो अपनी एनालिसिस की उसमें, ठीक है। यानी कि एक चीज समझ जाइए, और बात सिर्फ इन बैंक्स की नहीं है। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंकों को देखेंगे तो मैनेजमेंट को देखेंगे, वो हर बात कह रहे हैं आने वाले एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स ये एसेट क्वालिटी को लेकर के इश्यूज हुए। हाँ, जो बहुत वर्स्ट फेज था वो शायद खत्म हो चुका है, इंप्रूवमेंट थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कह देना कि नहीं भाई यहां से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन होगा। अब आप देखें वो लोन जिनका ओवरड्यू ना 60 से भी ऊपर हो चुका है और 90 दिन के, यानी 60 से 90 दिन का बीच है, जिसे हम SMA-2 कहते हैं। यानी कि भाई साहब 30 दिन से 60 दिन हो चुका है, अब 60 से 90 दिन का टाइम है, ठीक है। यानी यहाँ पे डिफॉल्ट के चांस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों। अब आप देखें वो बैंक जिन्होंने ना SMA-2 में इंक्रीज देखने को मिल रही है वो जम्मू कश्मीर बैंक है। ओके, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक में देखने को मिल रही है, ठीक है। इसमें आगे कहते हैं कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्होंने द राइज इन दिस अकाउंट टू सम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट फेलिंग इनटू दिस कैटेगरी ड्यू टू डिलेज इन पेमेंट। देखिए सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट नहीं, इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहां पे कई सेंट्रल अकाउंट है और स्टेट अकाउंट है जहां पर ना जो पेमेंट है उसमें डिले देखने को मिल रहा है, ओके, जिसके कारण आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब आप देखिए बात करें स्पेसिफिकली 1 मिनट आरबीएल बैंक की, तो इसमें ना जो SMA-2 लोन है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। कैसे? जो Q2 में 25 आया है यहां पर वो 1.48% आया था, जबकि अगर आप एक साल पहले कंपेयर करेंगे तो ये मात्र 0.36% था। तो आप समझिए जो इस प्रकार का क्रैश, मैं कहूंगा वर्ड, इस प्रकार की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ये यूं ही नहीं हुई है। ओके, तो जो प्रॉब्लम है वो अभी भी रहने वाली है, थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं। अब आप देखें ये आगे रिपोर्ट में कहते हैं कि इवन दो कुछ बैंकों ने ना जो SMA-2 लोन है इंक्रीज दिखाई है, इंक्रीज इन SMA-2 लोन, जो एसेट क्वालिटी बहुत सारे बैंकों की उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली है सितंबर क्वार्टर में। लेकिन आरबीएल बैंक उनमें से एक नहीं था दोस्तों। तो मैं फिर कहूंगा अगर आप आरबीएल बैंक में कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, थोड़े इश्यूज आते दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, ये जो 150 के आसपास आपको आरबीएल बैंक मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये एक
बहुत अच्छा लेवल है फॉर अ लॉन्गर टर्म। अब ये जो एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम है, ये अगर आने वाले क्वार्टर में ठीक हो जाती है, कि देखिए एकदम डीप में लेना ज़रूरी नहीं है। थोड़ी चीज़ें अगर स्टॉक ऊपर भी लेते हैं, अगर एक बार तस्वीर पूरी क्लियर हो जाती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब भाई ये तमाम चीज़ें हम आप पॉज़ करके इसको पढ़ सकते हैं कि अगस्त में ना क्या हुआ था, निर्मला सीतारमण जी ने भी ये भी कहा था, एक्नॉलेज किया था कि भाई बहुत सारे बैंक ना बहुत एफर्ट लगा रहे हैं अपनी एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, एंड एडवाइज देम टू ऑप्टिमाइज द स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन और रिकवरी ऑफर्ड बाय एनसीएलटी। इनका ये कहना था कि भाई जो एनसीएलटी नॉर्म्स है उनका यूज करें रिकवरी के लिए। ठीक है, अब आते हैं भाई साहब सबसे बड़े इस क्वेश्चन में कि क्वार्टर टू के नंबर कैसे रहे। तो देखिए आरबीएल के ने जो क्वार्टर टू के नंबर दिए ना, उस पर बहुत बड़ा मिस रहा है इनका अर्निंग में, अप्रॉक्सीमेटली 33% का। आप पैट देखेंगे 2.2 बिलियन रुपीस में रहा है। आरओए रिटर्न ऑन एसेट की तरह 0.6% में रहा है। क्यों? मेनली ड्यू टू नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है ऑफ टू 5% के आसपास। जो स्टाफ कॉस्ट है वो बहुत हायर रहा। क्यों भाई? ओइंग टू पे हाइक्स बहुत ज्यादा किए गई। 800 से 900 इन हाउस कलेक्शन फ्लीट ऐड किया गया क्वार्टर टू में। तो आप समझ रहे होंगे लगातार स्टाफ बढ़ाया जा रहा है कलेक्शन के लिए, लेकिन भाई उसका असर तो दिखेगा ना आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस के सेक्शन में। इसके साथ साथ जो एलएलपी है, यहाँ देखें, यहाँ पे लेड बाय हायर स्लिपेजेस। ठीक है, कहाँ पर? एमएफआई बुक्स में। ठीक है, आप देखें जो क्रेडिट ग्रोथ रही है वो भी काफी हद तक मॉडरेट हुई है टू 15% ईयर ऑन ईयर। क्यों? ड्यू टू बैंक स्ट्रेटेजी टू प्रून इट्स लो अर्निंग कॉर्पोरेट बुक एंड स्लो डाउन इन अनसिक्योर्ड लोन ग्रोथ। देखिए प्रॉब्लम ये रही ना, जो अनसिक्योर्ड लोन ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ा। कंपनी ने जो कॉर्पोरेट बुक है, लो यील्डिंग कॉर्पोरेट बुक है, उसे थोड़ा कम किया गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे हाउएवर the bank remained focused on building its high yielding secured retail and SME book। देखिए आरबीएल बैंक सबसे ज्यादा फोकस कहां कर रही है? हाई यील्डिंग जो सिक्योर्ड रिटेल है और एसएमई बुक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, वहां पर बैंक बहुत बहुत ज्यादा फोकस कर रही है फॉर बेटर RAROC। ठीक है, अब आप देखें जो ग्रॉस एनपीए है, यहाँ पे ग्रॉस एनपीए रेशियो है, उसमें आपको क्वार्टर जंप देखने को मिल रहा है टू 2.9%। क्यों? ड्यू टू ट्रांजेक्शनल पेन इन द BAF आरबीएल कार्ड पोर्टफोलियो। जो ये बैंक आप कह सकते हैं, ये जो आरबीएल कार्ड क्रेडिट कार्ड को लेकर के इश्यूज हुए, ठीक है, उसके कारण आप देखेंगे जो ट्रांजेक्शनल पेन देखने को मिल रहा है वो है एज द बैंक टुक चार्ज ऑफ कलेक्शन। जो एमएफआई बुक थी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बुक, मेनली जो बिहार में थी, उसके कारण। ओके, बैंक एक्सपेक्ट्स एसेट क्वालिटी पेन टू ईज ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना जो 2 क्वार्टर है वो हर कोई कह रहा है, और यहाँ पे बैंक ये भी कह रहा है कि भाई साहब एसेट क्वालिटी का इंप्रूव होने में ना कम से कम 6 महीना लगेगा। इसके साथ ही साथ आप देखें वी ट्रिम आवर एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल 25 to 27 फैक्टरिंग इन हायर स्टाफ कॉस्ट एंड एलएलपी बट रिटेन बाय विद टारगेट प्राइस ऑफ 325। ये कहा जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि 325 का काहे बात की जा रही है, लेकिन हाँ एक चीज मेरा ये मानना है कि यहां पर जो इश्यूज हैं बहुत हद तक प्राइस इन ऑलरेडी हैं। देखिए जब तक 2 क्वार्टर में आपको बढ़ोतरी साफ साफ आप कह सकते हैं एसेट क्वालिटी इंप्रूव देखने को मिलेगा ना, स्टॉक प्राइस आपका कहां पहुंच चुका होगा आपको भी नहीं पता। लेकिन हाँ ये चीज श्योर है, अब बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, जो आरबीएल बैंक की, जो मैंने भी कहा था, एलिवेटेड स्ट्रेस एंड कार्ड्स प्लस जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो अभी भी इरिटेंट है, यानी अभी भी ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। कैसे? जो ग्रॉस स्लिपेजेस हैं वो अभी बहुत हद तक ऊपर है दोस्तों, 10.3 बिलियन रुपीज के, जो 4.7% है ऑफ लोन की। ओके, गिवन राइजिंग स्ट्रेस इन इट्स कार्ड पोर्टफोलियो, ये आप कह सकते हैं जो BF2 बैंक में आप कह सकते हैं जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेस आपको देखने को मिल रहा है MFI बुक में, और जो नॉन MFI आप माफ कीजिएगा नॉन BF क्रेडिट है वो वेल कंटेन्ड, और बैंक बहुत ज़्यादा रिमेन होपफुल कि नॉर्मलेंसी आपको देखने को मिलेगी BAF RBL क्रेडिट कार्ड में। ओके सून, और जो MFI कलेक्शन है उसकी इफिशिएंसी में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है सितंबर में टू 97.5%, जो पहले 99% थी पिछले मंथ में। और ऐसा क्यों हुआ है? कहा यह जा रहा है मेनली ड्यू टू फ्लड रिलेटेड इश्यूज इन बिहार। देखिए 30% पोर्टफोलियो शेयर है,
बिहार में जिस प्रकार की इस बार बाढ़ आई है वो बहुत बड़ा कंसर्न रहा है और वो उनका 30% पोर्टफोलियो शेयर करता है। और अन्य स्टेट जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड ये नॉर्मलाइज हो चुके थे एज फ्लड इम्पैक्ट ऑफ द फ्लड्स इन बिहार रिसीड। नाउ द बैंक कंटिन्यूज टू होल्ड अ कंटिंजेंट प्रोविजन बफर फॉर इट्स कार्ड, एमएफआई और पीएफ पोर्टफोलियो अपार्ट फ्रॉम हेल्थ स्पेसिफिक पीसीआर एट मोर देन 70%। देखिए, द आरबीआई हैज येट टू इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इंक्रीज रिस्क वेट ऑन एमएफआई पोर्टफोलियो, द इंपैक्ट ऑफ विच वुड अदरवाइज बी 40 बेस पॉइंट। अभी देखिए, एक झटका शायद आपको देखने को मिलेगा कि आरबीआई इंस्ट्रक्ट करे कि भाई साहब अपना जो एमएफआई पोर्टफोलियो ना उसके जो रिस्क है उसके वेट को बढ़ाइए आप, और जब ये होगा आपको झटके देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जो बैंक है वो अभी बहुत, जैसे हमने ऊपर चर्चा की, फोकस कर रहा है जो सिक्योर्ड रिटेल है, एमएसएमई बुक है, ताकि उसका आरए आरओसी हेल्दी रहे। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ है ना वो काफी हद तक मॉडरेट देखने को मिल रही है। एक और क्वार्टर में 15% ईयर ऑन ईयर, 1.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी क्रेडिट ग्रोथ अभी कोई ऐसी ज्यादा नहीं हो गई जो बहुत ज्यादा अच्छी हो, मॉडरेटेड है यानी मीडियम है। प्राइमरली ड्यू टू अ contraction in its low yielding corporate book and the deliberate slowdown in unsecured loan। ये हमने आपको ऊपर ही चर्चा करा दी थी कि इस प्रकार की चीज़ें चल रही, और भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन मेरा मेनली यही था। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की हाईलाइट क्या आई है। तो देखिए, एलसीआर में जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्वार्टर 2 में इज अ फंक्शन ऑफ द डेली एवरेज एंड देयर हैज नॉट बीन एनी चेंज ऑप्शन और रन ऑफ फैक्टर। ठीक है, यानी एलसीआर में आपको जो एक डिक्लाइन देखने को मिला क्वार्टर 2 में वो शायद आप देखिए कहा जा रहा है ये एक डेली एवरेज का फंक्शन है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। ओके, नेट स्लिपेजेस में आप देखेंगे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ब्रेकअप देखने को मिल रहा है, कितना 6 बिलियन रुपीज़ का कार्ड में और 2 बिलियन रुपीज़ का कहाँ पर, इन माइक्रो फाइनेंस में। और बात करें ग्रॉस लेवल में तो आप पाएंगे कि 6.4 बिलियन है कार्ड में, 2.4 बिलियन है माइक्रो फाइनेंस में। और देखिए, माइक्रो फाइनेंस का क्या इशू है, वो ओवरऑल सेक्टर में है, कार्ड स्पेसिफिक सिर्फ इसी बैंक में है, और यही कारण है आरबीएल बैंक सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आरबीएल एक्सपेक्ट्स टू क्लॉक अ 20% कैगर इन एडवांस एंड डिपॉजिट एज, यानी 20% के कैगर से आपको बढ़ती दिखाई देगी। कंपनी, बैंक ये कह रहा है अपने एडवांस और डिपॉजिट्स में। कंपनी ने अपना द बैंक रिलीज क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस फॉर 2025 टू 2.6 to 3% और रिकवरी का एक्सपेक्ट कर रही जा रही है क्वार्टर 4 2025 ऑनवर्ड। ओके, तो मैंने जैसे कहा आप कहते हैं 2 क्वार्टर या 6 महीने भी आपको थोड़ा सा और पेन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन पे। देखिए, अगर आप बिग शार्क इन्वेस्टर्स में देखोगे तो आप पाओगे यहाँ पे कि अभी भी बिरला ग्रुप का मोर देन 2% है, पीआई अपॉर्चुनिटी फंड का 1.49% है, आईसीआईसीआई ग्रुप आज भी 1.44% जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं होल्ड करती है, तो बड़े निवेशक अभी भी यहां पे हैं। अब बात कर लेते हैं क्या लेवल्स की। देखिए, जो पिछले मंथ आपको ट्रेडिंग देखने को मिली है उसके क्लासिक्स में जाएंगे तो पहला सपोर्ट आएगा 148 में, कितना 148, तो अभी ये नहीं टूटा इससे, देन 126 और वर्स्ट के सिनेरियो 94.49। ठीक है, बात करें फिबोनाची के हिसाब से 159.57, इसके नीचे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, देन 146.92 एंड देन 126 रुपीज 126.44। बात करें कैमरलिया की तो यहाँ पे इस प्रकार की बात कही जा रही है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि वाकई में 155 के आसपास तो है ही, ये 150 रुपए ना मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर 150 को तोड़ करके बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है आरबीएल बैंक तो फिर इश्यूज आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ते आपको दिखाई देंगे। और बात करें ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तो आप पाएंगे 5 के डेज के नीचे चल रहा, 10 डेज के नीचे, 20 डेज के नीचे, तो आप समझ रहे होंगे कि टेक्निकली स्टॉक वीक है अभी। लेकिन हाँ, बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन है, जो कार्ड के इश्यूज, जो ट्रांजैक्शनल इश्यूज थे वो ऑलरेडी प्राइस इन है, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम है, बिहार में जो फ्लड आई वो भी अब काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज आपको एक क्वार्टर में एटलीस्ट होती दिखाई देगी। तो मुझे लगता है जो भी तमाम नेगेटिविटी वो प्राइस इन है, और यहाँ से आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ आरबीएल में निवेश कर रहे हैं, लेकिन आज भी ना जो रिस्क फैक्टर होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर निवेश करते हुए दिखाई देंगे।
ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए जो बुक्स की लिंक है फ्लिपकार्ट की, उसके थ्रू अगर आप बुक खरीदेंगे, मुझे पर्सनली द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पसंद है, उसे खरीदेंगे या कोई अन्य सामान भी खरीदेंगे, तो आप चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।